वो तो चुनाव आएगा तो बोलेंगे हिंदू एक हो जाओ, मुसलमानों खतरे में हो। तो यही सवाल है ना, अगर एक बंदा जाके बैठेगा अमेरिका, दूसरा बंदा जाके बैठेगा लंदन, तो गाय भैंस कौन संभालेगा? हर्षवर्धन यादव? क्योंकि चलाने वाला भी तो चाहिए ना कोई। जो अमेरिका जाकर के बैठ जाएगा वो थोड़ी चलाने वाला है गधे, जो लंदन जाके बैठ जाएगा वो थोड़ी चलाने वाला है गधे। के मसले के अंदर कौन उतरा? शहर के लोगों को पता है कि कचरे के मसले के अंदर 4 साल पहले कौन उतरा था। ये सारी बातों को छोड़ दिए, किसका फायदा किसको हुआ? जनता को फायदा नहीं हो रहा है, ये बात असली है। इम्तियाज को फायदा हो गया, एमपी बन गए, मोदी जी को फायदा हो गया, प्रधानमंत्री बन गए। दादा, खास तौर से मेरा सवाल है, औरंगाबाद की राजनीति पे आपका क्या कहना है? जो भाई मुझे लगता है कि औरंगाबाद में राजनीति, जिसको मराठी में कहते हैं कि अंधड़ दलते नहीं कुत्र पीट खाते, अंधा दल रहा है और कुत्ता वहाँ पे जो है तो वो आटा खा रहा है। किसी को पड़ी नहीं है शहर के अंदर क्या हो रहा है, किसी को पड़ी नहीं है देहात के अंदर क्या हो रहा है। आपने देखा होगा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के सामने मैं 5 दिन रोड पर पे फुटपाथ के ऊपर जहाँ पिचकारी मारी जा रही थी मुंह में से तंबाकू की, वहाँ पर मैं सोया पड़ा था, इसके लिए कि शहर के अंदर आवाम को पानी अच्छा पीने को मिले। सवाल ये उठता है कि फिर ये शहर के नेता, शहर के पॉलिटिशियन, शहर के एमएलए, एमपी, नगर सेवक, फलानी पार्टी डिमकानी पार्टी, ये लोग हैं कहाँ सब? देहात के अंदर से मैं अभी आ रहा हूँ, वहाँ पे दिख रहा है कि किसानों की खेती बर्बाद हो चुकी है। इतना ज़्यादा बारिश हो गया है, तहसीलदार लोग उनके ऑर्डर नहीं निकाल रहे हैं पंचनामा करने की। अरे भाई, पंचनामा करने के ऑर्डर नहीं निकालोगे तो ये तो बताओ कि नुकसान हुआ या नहीं हुआ है, कैसे समझ में आएगा? और अगर नुकसान हुआ या नहीं हुआ है ये नहीं समझ में आया तो उसको आप नुकसान भरपाई कैसे दोगे? सरकार तो बड़ी बड़ी बातें करती है, हम इतने पैसे देंगे, हम उतने पैसे देंगे। भाई, आपका सरकारी कागज ही काला नहीं हो रहा है। वहाँ पर भी तो कोई नेता नहीं नजर आ रहा, कोई पार्टी नजर नहीं आ रही। मैं वहाँ 3 घंटा आज फैजापुर के तहसील के अंदर रोड पे बैठा हुआ था, तो किसी को पड़ी नहीं है। तो ये नेता जो है, ये पॉलिटिशियन जो है, ये एमएलए एमपी जो है, ये किस लिए है? चुनाव लड़ने के लिए। सिर्फ इनको सिर्फ चुनाव लड़ना है हिंदू मुसलमान के नाम पर। काम कौन करेगा? पब्लिक का काम कौन करेगा? बेवाओं के लिए, जो ऐसी औरतें हैं जिनको कोई नहीं है, उनके लिए पगार शुरू करने की बात सरकार करती है, वो प्रस्ताव कौन लाएगा? ईशा जी वहाँ ज़बरदस्त काम कर रही हैं कन्नड़ के अंदर, गए 1 महीने से हर हफ्ते को 1 दिन कैंप लेकर के सारे के सारे ऑफिसरों को बिठा के उनसे सिग्नेचर्स लेकर के इनको पगार शुरू करने की काम वहाँ पे चालू है। एक तरफ पंचनामा जो है हम करवा रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को जिनको नुकसान हुआ उनको नुकसान भरपाई मिले। यहाँ पे पानी का मसला हम ही कम कर रहे हैं। भाई, अगर सारा काम रायबान यादव विकास आघाड़ी कर रही है तो बाकी के नेता और पुढ़ारी क्या कर रहे हैं? पॉलिटिकल पार्टीज क्या कर रही हैं? सर, आपको खुशी नहीं हो रही है कि इम्तियाज जलील पूरे महाराष्ट्र में से ऐसे पहले खासदार है जो है तो अमेरिका में उनको बुलाया है और अमेरिका में औरंगाबाद का नाम रोशन कर रहे हैं? भैया, औरंगाबाद में औरंगाबाद का नाम रोशन करो, अमेरिका को बाद में देख लेंगे। अमेरिका पहुंच चुका है चांद तक, अभी तक आपकी सड़कें ठीक नहीं है। ये बड़ी बातें। फिर तो मोदी जी भी कह रहे हैं हमको देखो दुनिया में कितना नाम है हमारा, हमको यहाँ भी बुलाया जा रहा है, हमको वहाँ पे बुलाया जा रहा है। अरे गली के अंदर पानी नहीं आ रहा भाई, तुमको बुलाएंगे तो क्या तीर मार लोगे? यहाँ पे बताएं कि वहाँ जाके अमेरिका में कि यहाँ क्या हाल है शहर के अंदर। किसको बुला रहे हैं आप अमेरिका में? मोदी जी को बुला रहे हैं, लंदन में इम्तियाज जलील जी को बुला रहे हैं, अमेरिका में साला हिंदू को पीने को पानी नहीं है ना मुसलमान को पानी है पीने को। क्या बकवास है? महाराष्ट्र के किसान एक और दूसरी चीज से बहुत ज्यादा परेशानी, जो अभी बीमारी निकली है, जो गायों को और बैलों को हो रही लिम्पिस बीमारी निकली है, उससे अभी तक कोई ठोस जो है तो उपाय निकला नहीं है। तो यही सवाल है ना, अगर एक बंदा जाके बैठेगा अमेरिका, दूसरा बंदा जाके बैठेगा लंदन, तो गाय भैंस कौन संभालेगा? हर्षवर्धन यादव संभाल ही रहे हैं हम, और क्या? हिंदुओं को हिंदू वाला चाहिए, मुसलमानों को मुसलमान चाहिए, साले गधे चराने को हम है और हमको चलाना आता है। ये क्या है? और हम फख्र है हमको कि हम चला रहे हैं, क्योंकि चलाने वाला भी तो चाहिए ना कोई। जो अमेरिका जाकर के बैठ जाएगा वो थोड़ी चलाने वाला है गधे, जो लंदन जाके बैठ जाएगा वो थोड़ी चलाने वाला है गधे। वो तो चुनाव आएगा तो बोलेंगे हिंदू एक हो जाओ, मुसलमानों खतरे में हो। तो काम कौन करेगा? महानगर पालिका का इलेक्शन आ रहा है इस बार, औरंगाबाद की जनता का कहना है कि हमको बदलाव चाहिए, तो आप उतर के कुछ बदलाव देंगे महानगर? मुझे लगता है कि शहर के लोगों को यह पता है कि पानी के मसले के अंदर कौन उतरा। शहर के लोगों को पता है कि कचरे के मसले के अंदर 4 साल पहले कौन उतरा था। पानी और कचरा इस शहर की अभी भी ऐसी सिचुएशन है कि इनका कोई सॉल्यूशन इनके पास नहीं है। दोनों चीजों में हम उतरे हुए हैं। एक आखिरी सवाल सर, जाते जाते, जैसे खासदार इलेक्शन में आप
जैसे फायदा मिला था इम्तियाज जलील को, वैसे महानगर पालिका में भी एमआईएम को फायदा मिल जाएगा। ये हवा की बातें छोड़ दीजिए पत्रकार महोदय, बात विकास की कीजिए। ये सारी बातों को छोड़ दिए, किसका फायदा किसको हुआ, जनता को फायदा नहीं हो रहा है, ये बात असली है। इम्तियाज को फायदा हो गया, एमपी बन गए, मोदी जी को फायदा हो गया, प्रधानमंत्री बन गए, लोग वहीं रह गए। लोगों के फायदे के बारे में बात कीजिए, पार्टी का फायदा छोड़ दीजिए। चलते चलते बता दीजिए औरंगाबाद में कितने जल्द चुनाव होना चाहिए? जनता बहुत त्रस्त है, वार्डों में विकास नहीं हो रहा है महानगर। विकास नहीं हो रहा है, चुनाव नहीं हो रहे हैं, इसकी वजह पूछने का जिम्मा हमने नेताओं को दे रखा है। हम कितना भी चाहेंगे, आज हम पावर में नहीं है, हम तो चाहेंगे भैया कल इलेक्शन लगा दो, आज इलेक्शन लगा दो, लेकिन जो पावर में बैठे हैं, एक अमेरिका में बैठा है, एक लंदन में बैठा है, उनको भी तो पूछिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।